हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक 10th क्लास का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। गाइस, आपने पोलिनोमियल के बारे में तो पहले सुना हुआ है 9th क्लास में। ये जो टॉपिक है 10th क्लास का है, तो 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे पोलिनोमियल के बारे में सेकेंड चैप्टर में। ये 10th क्लास का भी सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा आपने कि पोलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें पावर होते हैं। बच्चों, पावर होते हैं। तो इस 10th क्लास में भी आपकी डेफिनेशन वही है कि पोलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और पावर है। बट स्पेशली इन 10th क्लास आपको पोलिनोमियल के टाइप पढ़ने हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं। उनमें से एक टाइप है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का ये जो कंसेप्ट का वीडियो है, ये आपके जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आज इस टॉपिक में आप इस चैप्टर को फिल करना सीखेंगे। पढ़ते तो सभी हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसे रट लेते हैं, फिर उसका यूज भी कर देते हैं। बट अपने डेली लाइफ के एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको इसके बारे में काफी बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और हाँ, एक जरूरी बात, जिन बच्चों ने इस चैनल को, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पोलिनोमियल। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि पोलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और उनके पावर होते हैं। अभी भी डेफिनेशन वही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो, पावर हो, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल इसे px या fx से रिप्रेजेंट किया जाता है। px क्या होता है? p फॉर पोलिनोमियल, x वेरिएबल होता है। py हो सकता है, p फॉर पोलिनोमियल, y वेरिएबल हो सकता है। pz हो सकता है, p फॉर पोलिनोमियल, z वेरिएबल हो सकता है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं आप किसी बुक में fx के फॉर्म में, fx, fy, fz के फॉर्म में देखेंगे। fx f फॉर फंक्शन होता है। फंक्शन के बारे में आप 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट फॉर फंक्शन को अभी आप इतना समझ लीजिए कि पोलिनोमियल को ही हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों, अब हम पोलिनोमियल को अगर सॉल्व किया जाए उसके जीरोज होंगे। अब ये जीरोज क्या होते हैं? जीरोज को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एक आपको तस्वीर दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में एक बच्चा है या कोई भी ह्यूमन बॉडी है। जैसा कि आपको पता है ये 5 इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं। हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में कि 5 इसके कंपोनेंट होते हैं: सिटी, जल, पावक, गगन और समीर। सिटी यानी कि मिट्टी, सॉइल; जल, वाटर; पावक, फायर; गगन, स्काई; समीर, एयर। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी भी रीजन से वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, वैली डिजीज की वजह से, वैली एक्सीडेंट की वजह से या वैली नेचुरल डेथ हो जाए, तो अगर वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी 2 एलिमेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया सिटी, जल, पावक, गगन, समीर, ये हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, माफ कीजिए 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब उन 2 एलिमेंट्स में एक को हम अल्फा नाम देंगे, दूसरे को हम बीटा नाम देंगे। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बच्चों, जो भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे, जो भी हम पोलिनोमियल पढ़ेंगे, हर किसी का एक अपना खुद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो जीरोज की बात कर रहा था मैं कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज वेरिएबल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। वेरिएबल अगर पोलिनोमियल px के फॉर्म में है तो वेरिएबल x है, तो x
x की स्पेसिफिक वैल्यू, जिसको यदि पॉलिनोमियल में रख दिया जाए, पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू रख दी और x की वैल्यू रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो उस x की वैल्यू को हम जीरोज कहेंगे। यानी कि जीरोज पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जिसको पॉलिनोमियल में वापस रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाती है, उसे हम जीरोज कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आपको एग्जांपल समझ में आ गया? एग्जांपल से जिस तरह से एक बॉडी के अंदर से 5 कंपोनेंट रिलीज होते हैं तो वो उसके जीरोज कहलाएंगे, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 कंपोनेंट रिलीज हो जाते हैं, उसे हम जीरोज कहते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज होते हैं और उन 2 जीरोज से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वापस फॉर्म कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या ये 5 कंपोनेंट से एक बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है? हम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास वो कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा होता है कि अगर आपके पास जीरोज हो, जीरोज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया जा सकता है। तो ये है जीरोज। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।